क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम काकती वंश से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कलचुरी, छिंदक नागवंश इन सारे मतलब कवर कर चुके हैं वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस्तर के छिंदक वंश के काकती शासक किस स्थान के शासक थे? तो काकती जो थे वो मूलतः चालुक्य वंश, ठीक है, जो वारंगल में है, वर्तमान जो तेलंगाना क्षेत्र है, वहाँ निवास करते थे। इनके संस्थापक कौन थे? अन्नम देव थे, जिन्होंने 1324 में छिंदक नागवंशी हरिश्चंद्र देव को पराजित कर इस क्षेत्र में काकती वंश की नींव रखी थी। हमने देखा था छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? हरिश्चंद्र देव। उन्हीं को पराजित करके किसने? अन्नम देव ने किसका वंश रखा था? कौन से वंश का स्थापना की थी? काकती वंश का। ठीक है, कहाँ पे? बस्तर में। ठीक, तो किस स्थान के शासक थे? तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो एक्चुअल में वो शासक वारंगल के थे, परंतु वो यहाँ कहाँ शासन करते थे? बस्तर में। ठीक है, इसलिए शायद इसको विलोपित कर दिया गया था। बस्तर के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो अन्नम देव। ठीक है, चालुक्य वंश से संबंधित थे ये, है ना। अन्नम देव थे इनके संस्थापक। बस्तर में ही रहने वाले खालिस्तान की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल में रहने वाले उनके समकक्षों के तरह है। तो हल्बा जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? बस्तर में। ठीक है, कांकेर क्षेत्र में, जिनकी जीवन शैली वारंगल में रहने वाले की तरह है। ठीक है, हल्बा जनजाति। नेक्स्ट है, बस्तर के चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई? तो 1324 में हुई। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1324 में हुआ है। नेक्स्ट है, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकती वंश ने राज शासन किया। तो बस्तर में। ठीक, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? तो काकती वंश की थी। ठीक है, काकती वंश की भी थी और छिंदक नागवंशों की भी थी। दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकती वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव द्वारा दंतेवाड़ा में दंकनी संकनी नदी के संगम पे कराया गया था। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? सबको पता है। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण क्या था? सत्ता के उत्तराधिकार को। ठीक है, एक इनके शासक थे, काकती वंश के फेमस शासक थे अजमेर सिंह, जो हलवा विद्रोह के नेता थे। ठीक है, आगे आएगा, हलवा विद्रोह के नेता थे। और दरियादेव, ठीक है, इनके मध्य जो हुआ था, झगड़ा हुआ था। ज़्यादातर झगड़ा उत्तराधिकार को लेकर होता था। ठीक है, सत्ता के उत्तराधिकार, तो वही है। ठीक, 1774 से लेकर 1777 तक विद्रोह हुआ था, जिसे हलवा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके मध्य? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य। नेक्स्ट है, कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? तो ये आप डेट सहित याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई थी। इस संधि के तहत मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली देने को राजी हुआ। ठीक है, जो बस्तर है ना, पहली बार मराठों के अधीन आ गया। किसके अधीन? मराठों के अधीन। कब आया? कोटपाड़ की संधि से। ठीक है, मराठों के अधीन आ गया बस्तर और 59,000 टकोली देना स्वीकार करने, मतलब बस्तर ने स्वीकार किया। काकती वंश के शासकों ने 59,000 टकोली देना। नेक्स्ट है, जयजयपुर या उड़ीसा के नरेश को कोट्टपाल, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ा क्षेत्र दिया गया। ठीक है, उड़ीसा के नरेश को यहाँ के कुछ क्षेत्र प्रदान किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट है, भोपालपट्टनम के संघर्ष के कारण थे अंग्रेजों की शोषणकारी नीति नहीं, बस्तर का नहीं, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध। जो भोपालपट्टनम संघर्ष है ना, वो हुआ था 1795 में। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, पूछता है कब हुआ था? 1795 में। ठीक, ये क्यों हुआ था? जो अंग्रेज थे मिस्टर ब्लंट, वो वहाँ प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में, तो बीजापुर में है ना भोपालपट्टनम, वहाँ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस कारण उन भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। कब हुआ था? 1795 में। जगदलपुर को चौराहों का शहर कौन बनाता है? तो रुद्र प्रताप देव। ठीक है, कौन बनाता है? रुद्र प्रताप देव। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में काकती वंश
श्री शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है। तो अन्नम देव का राजधानी था मंदहोता, पुरुषोत्तम देव का था चक्रकोट, दलपत देव का था जगदलपुर। पर दंतेवाड़ा किसकी राजधानी थी? तो इनमें से किसी की राजधानी नहीं रही है, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है, उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है। अन्नम देव का मंदहोता है, पुरुषोत्तम देव का चक्रकोट, दिगपाल देव का बस्तर है, ठीक है, और दलपत देव जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति कौन था? तो नीलूपंत, ठीक है, नीलूपंत था जो 1770 में बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था, किंतु वे सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। उसके बाद कौन मिस्टर ब्लंट घुसने की कोशिश करते हैं? तो भोपालपट्टनम का संघर्ष हो जाता है, ठीक। 1770 में कौन आता है? नीलूपंत, ठीक है। 70 में कौन? नीलू। और 95 में कौन? पंत, सॉरी 95 में मिस्टर ब्लंट, ठीक है। किनके शासनकाल में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था? तो दरियादेव के काल में, ठीक है, दरियादेव के काल में हुआ था भोपालपट्टनम संघर्ष। क्या हुआ था? 1795 में मैंने बताया ब्लंट के आगमन के विरोध में बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में हुआ। काकतीय वंश के शासक क्या है? उनका शासनकाल क्या था? दरियादेव का 1777 से 1800। इन्हीं के समय दरियादेव और अन्नम देव का कौन सा हलबा विद्रोह भी हुआ था, ठीक है, हलबा विद्रोह भी हुआ था और भोपालपट्टनम का संघर्ष भी हुआ था। निम्न में से किनके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई? तो पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई बस्तर में। 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? तो रुद्र प्रताप देव, ठीक है। 1910 में हुआ था भूमकाल विद्रोह, उसके राजा कौन थे? उस समय रियासत के राजा कौन थे? रुद्र प्रताप देव। भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 में हुआ था, ठीक है। दरियादेव काकतीय वंश के शासक के समय हुआ था। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव ने, ठीक है, बस्तर राज्य का प्रवीर चंद्र भंजदेव ने, उन्होंने विलीनीकरण के समय उस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव थे, इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? तो कोटपाड़ की संधि हमने देखा था, कब हुआ था? 6 अप्रैल 1778 में, ठीक है, 78 में हुआ था, ठीक। कोटपाड़ की संधि किसके किसके पे? दरियादेव और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, दरियादेव और मराठों के बीच। फिर 59,000 टकोली देना स्वीकार किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कर विद्रोह कब किया था? तो 1878 में, ठीक है। जुगराज कुंवर, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने पति शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया था 1878 से 1882 में। मतलब रानी कुंवर देव, वैसे तो फेमस नाम रानी चोरिस देवी है, ठीक है, चोरिस नाम से जाना जाता है इन्हें। उन्होंने अपने पति के खिलाफ, भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया था, कब? 1878 से 82 के बीच में, ठीक। मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? तो दीवान अगर पूछे तो गोपीनाथ कप्पड़दार था, ठीक है। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? तो बस्तर का, ठीक है, भ्रमरकोट बस्तर का नाम है। चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतार आदि के नाम से जाना जाता था। इस राज्य का निम्न में से कौन सा शहर चौराहों के नाम से प्रसिद्ध है? कौन है? जगदलपुर है। कौन बनाया था? रुद्र प्रताप देव ने, ठीक है, काकतीय वंश के शासक। अब यहाँ पे देखिए कुछ कथन है। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी? तो हाँ, नहीं, द्वितीय नहीं, पहली महिला शासक थी। अब हम देखें कि हमने रानी चोरिस देवी के बारे में पढ़ा है, तो वो शासिका नहीं थी, उन्होंने सिर्फ विद्रोह किया था, ठीक है। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी पहली महिला शासिका थी, ठीक। प्रफुल्ल कुमारी देवी के राज्याभिषेक 1916 में हुआ था, तो ये भी सही नहीं है, 1916 में नहीं हुआ था, ठीक है। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष की, तो हाँ ये सही है, ठीक है, उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, परंतु 1916 में नहीं हुआ था उनका राज्याभिषेक, ठीक। 1922 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 22 में हुआ था, 12 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है। पहली महिला शासिका थी वो। उनका विवाह जनवरी 1927 में मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? तो काकतीय वंशी शासक दलपत देव ने
जगदलपुर में अपने नाम से दलपत देव सागर नामक झील का निर्माण कराया था। ठीक है, इनका उपनाम क्या है, भूपाल तालदेव। ठीक है, काकतीय वंश का सही क्रम बताइए। तो अगर हमको पढ़ेंगे काकतीय वंश के शासकों का, अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स भी शुरू हो चुके हैं पटवारी और हॉस्टल वार्डन के लिए भी। योगेन साहू क्लासेस में आप जाके गूगल प्ले से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, योगेन साहू क्लासेस। ठीक है, वहाँ आप क्रैश कोर्स, फुल लेंथ कोर्स, सभी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ये जो है ना वंशों के बारे में और सभी पूरे छत्तीसगढ़ को एकदम डिटेल से और भी ट्रिक्स के माध्यम से, मज़ेदार ट्रिक्स के माध्यम से कवर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शासकों के क्रम कौन कौन से होंगे तो हम डायरेक्ट अभी देख लेते हैं। पहले होंगे अन्नम देव, फिर होंगे पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव, फिर दलपत देव। ठीक है, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, दलपत देव। ठीक, इनका कार्यकाल भी महत्वपूर्ण है जिसको आपको याद करना होगा। ठीक, अब देखते हैं जनजाति विद्रोह एवं उनके नेता। तो इस काल में हुए आदिवासी विद्रोह के कालक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। तो देखो कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये विद्रोह को भी वहाँ आपको कोर्स अगर परचेस करते हैं तो बहुत ही ईजी ट्रिक्स के माध्यम से इसे याद कराया गया, पूरा डेट वाइज, फिर उनका नेता कौन था। ठीक है, नेता के साथ उनका जो विद्रोही मतलब जो धोखेबाजी करते हैं वो कौन था। ठीक है, और उसका दमन करने वाले नेता कौन थे, अंग्रेज कौन थे, इन सब के बारे में ना आपको ट्रिक से याद कराया गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, 1774 से 77 तक हलवा विद्रोह चला अजमेर सिंह के काल में। 1824-25 में परलकोट विद्रोह चला, गेंद सिंह उनका नेता था। ठीक है, 42 से 54 तक तारापुर विद्रोह चला, उनके नेता दलगंजन सिंह। कब, 1842 से 54 तक। ठीक है, उसी 42 से 63 तक 63 तक मेरिया विद्रोह किया। ठीक है, इसे ना मारिया विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, मारिया या मेरिया। फिर इसके नेता थे हिड़मा मांझी। 1856 में लिंगागिरी विद्रोह हुआ, इसके नेता थे धुर्वाराम मारिया। 59 में कोई विद्रोह हुआ, उसे नांगुला दोरला थे उनके नेता। 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ। ठीक है, मुड़िया विद्रोह, इनके नेता थे झाड़ा सिन्हा। और 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ, जिनके नेता थे गुंडाधुर। ये किसके काल में हुआ था, रुद्र प्रताप देव के काल में। ठीक है, ये अजमेर सिंह के शासनकाल में हुआ था। ठीक, आगे और भी सारे शासकों के नाम हैं, हम आगे देखते जाते हैं। ठीक है, अभी तो कौन कौन से कालक्रम अनुसार, तो हम डेट वाइज अगर देख लेंगे तो ये कालक्रम अनुसार सजा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा यहाँ पे तारापुर विद्रोह, फिर आएगा मेरिया विद्रोह, फिर मुड़िया, फिर भूमकाल विद्रोह। भूमकाल 1910 में सबसे लास्ट में। ठीक है, हलवा विद्रोह कब हुआ था, 1774 से 75। ठीक है, 77 के बीच में चला था, यहाँ पे 75 दिया है तो 75 लिया गया ऑप्शन में। ठीक, उत्तराधिकार का युद्ध था, दरियादेव और अजमेर सिंह के हुआ था। 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका फिर इस विद्रोह को दमन कर दिया गया। ठीक, हलवा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, अजमेर सिंह। ठीक है, इसमें वही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, ये भी वही क्वेश्चन है। हलवा विद्रोह कब हुआ, ये भी वही क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था, बस्तर में हुआ था। कौन से विद्रोह चालुक्य वंश के पतन का उत्तरदायी था। चालुक्य वंश मतलब कौन से, काकतीय वंश का। ठीक है, काकतीय वंश को कहा जाता था ना, तो उनके विद्रोह का पतन चालू हुआ हलवा विद्रोह से। ठीक है, हलवा विद्रोह से ही उनके पतन का कारण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ जब अजमेर सिंह की मृत्यु हुई थी उसके बाद भारी मात्रा में लगभग 10 से 20 हज़ार है ना हलवाओं को मार दिया गया था। ठीक है, कुछ मतलब जान से मार दिया गया था, निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दरियादेव आया था। ठीक है, दरियादेव आया था अजमेर सिंह के बाद, तो दरियादेव ने मराठों से संधि कर लिया था, है ना, हमने देखा था कोटपाड़ की संधि। तो उसके बाद क्या है ना, इनका जो उनके वंश है ना पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलिखित विद्रोह था, तो हलवा विद्रोह था। ठीक है, हलवा विद्रोह पहला था, कब हुआ, 1774 में। ठीक, अब देखिए परलकोट विद्रोह कब हुआ, 1825 में। ठीक है, परलकोट विद्रोह के नेता थे गेंद सिंह। परलकोट के जमींदार की पदवी थी, तो पदवी पूछा, जमींदारी की पदवी तो भूमिया थी। ठीक है, भूमिया थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल। 1824-25 में हुआ था, कौन से शासक, महिपाल देव के समय हुआ था, काकतीय वंशी। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह थे। पदवी थी भूमिया की।
उद्देश्य अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु अबुझमाड़ियों ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ कोई शोषण ना हो। प्रतीक क्या था? धावड़ा वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता कौन थे? पेबे एगेन्यू जो हमारे यहाँ के अधीक्षक थे उनने नियुक्त किया था। गेनसी को फांसी कब हुई? 20 जनवरी 1825 को। ये भी पूछता है कब हुई थी फांसी? 20 जनवरी 1825 को। गेनसी को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्न से किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 20 जनवरी 1825 अभी हमने देखा। ठीक है, कौन सा परलकोट विद्रोह का नेता था? अभी हमने देखा गेंद सिंह था। अबुझमाड़ियों द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? 1825 में। सेम है, परलकोट विद्रोह किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1842 में। ठीक है, तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1842 से 54 तक चला था। कौन से शासक थे? भूपाल देव थे। नेतृत्वकर्ता कौन था? दलगंजन सिंह था। ठीक है, तारापुर परगना का प्रमुख था। इसका उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाने के विरोध में किया गया था। परिणाम क्या हुआ? मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया था। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गया था। तारापुर का विद्रोह मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था, इस कारण से मेड़िया विद्रोह से पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, और ऐसा आंसर भी लिया जाता है। ठीक, क्योंकि 1854 में समाप्त हो गया था ना, और मेड़िया विद्रोह 63 तक चला था। ठीक है, तो इसको पहले माना जाता है। ठीक, मेड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1842 से 63 तक चला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 63 तक चला था। कौन थे उस समय? शासक कौन थे? भूपाल देव थे। नेतृत्वकर्ता कौन था? हिड़मा मांझी था। उद्देश्य क्या था? नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए। मेरिया नामक एक जैसे यहाँ जल्लाद होता है ना, जो किसी को फांसी पे लटकाता है, वैसे वहाँ जो किसी का बलि देता था, नर का बलि देता था, तो उसे मेरिया कहा जाता था। ठीक है, मेरिया कहा जाता था। ठीक, तो ये मेरिया विद्रोह हुआ था नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए। जांचकर्ता मैकफर्सन थे, दमन करता उसके कैंपबेल थे। ठीक है, कौन दमन किया था? कैंपबेल ने। ठीक, दंतेश्वरी में नर बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहा जाता था। ठीक, कोई विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। ठीक है, कब, कौन से शासक के समय? भैरमदेव के समय हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नांगुला दोरला थे। ठीक है, ये पोते कला के जमींदार थे। ठीक है, कोई विद्रोह नांगुला दोरला के समय हुआ था। नेतृत्वकर्ता भैरमदेव के समय हुआ था। नेतृत्वकर्ता नांगुला दोरला थे। ये पोते कला के जमींदार थे। इनके सहयोगी थे राम भोई और जग्गा राजू। ठीक है, राम भोई भोपालपट्टनम के जमींदार थे और जग्गा राजू भेज्जी के जमींदार थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? साल वृक्ष की कटाई के रोकने हेतु। इन लोगों क्या था, जब साल वृक्ष की कटाई होता था ना, तो जंगलों में बाहरी व्यक्ति प्रवेश करते थे, अंग्रेज ही प्रवेश करते थे, तो साल वृक्ष से ऐसे चिपक जाते थे। जैसे चिपको आंदोलन हुआ था ना देश पे, भारत में, वैसे ही ये कोई विद्रोह में साल वृक्ष से चिपक जाते थे। ठीक है, तो इनका नारा भी था, एक वृक्ष एक वृक्ष के पीछे एक सिर। ठीक है, चिपको आंदोलन के समय जैसे ही था। ठीक, नेक्स्ट है इस राज्य में प्रथम मुड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो 1876 में ही हुआ था। ठीक है, एक ही बात हुआ था, मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था। उसके शासक थे भैरमदेव। नेतृत्व करता था झाड़ा सिन्हा। क्यों हुआ था कारण? अंग्रेजों को ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपड़वार को दीवान बनाया। ठीक है, गोपीनाथ कपड़वार बहुत ही हिंसक प्रजाति का था। ठीक है, अच्छा नहीं था, क्रूर था। ठीक है, आदिवासियों पर क्रूरता का प्रदर्शन करता था। ठीक, प्रतीक क्या था इसके? आम के वृक्ष की टहनी। दमन करता कौन थे? मैकजॉर्ज। ठीक, 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया। ये भी पूछता है कब मनाया गया था? 2 मार्च 1876 को। जिसके बाद मैकजॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन किया था। पहली बार ये मुड़िया दरबार का आयोजन यही हुआ था। ठीक है, 2 मार्च को काला दिवस मनाया था, ये भी याद रखिए। इसके दमन करता कौन थे? मैकजॉर्ज। ठीक है, मुड़िया विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1876 में। ठीक है, ये भी हमने इसके बारे में देखा पूरा। क्यों हुआ था? गोपीनाथ कपड़वार का आतंक, वो बहुत ही नीतियाँ उनकी दमनकारी थी। ठीक है, बहुत ही क्रूर दीवान था। 1876 का विद्रोह क्या मुड़िया विद्रोह ही था? ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो 1867 में इनमें से किससे बस्तर राज्य का दीवान चुना गया था जो जनजातियों के शोषण के लिए विख्यात था? तो गोपीनाथ, हमने देखा था गोपीनाथ कपड़दास। नेक्स्ट है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन था? तो भूमकाल विद्रोह का नेता कौन था? गुंडाधुर।
ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 1910 में वो था रुद्र प्रताप देव के समय शासक थे उस समय। गुंडाधुर नेता था जो नेतानार का जमींदार था। ठीक है, इस समय दीवान कौन था? बैजनाथ पांडा। ठीक है, जो उस समय जो मुड़िया विद्रोह का देखे कौन था? गोपीनाथ का परिवार था। और भूमकाल विद्रोह में बैजनाथ पांडा। उद्देश्य क्या था? स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध। ठीक है, इनको मतलब आदिवासियों को कोई छूट नहीं दिए थे। ठीक है, इस कारण वहाँ पे विरोध हुआ था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? पुष्पाल बाजार के लूट से, वहाँ लूटा गया था पुष्पाल बाजार को। ठीक है, प्रतीक क्या था? लाल मिर्च और आम की टहनी थी। दमन करता कौन था? कैप्टन गेयर। जो मुखबिरी था मतलब धोखा कौन दिया था? सोनू मांझी, जो हम बस्तर के ही जो आदिवासी था वो अंग्रेजों के साथ हो गया था। ठीक है, अंतिम सामना विद्रोही और अंग्रेजों के मध्य अलवर में हुआ। ठीक है, अलवार में हुआ, एक स्थान था बस्तर में, वहाँ रानी स्वर्ण कुमार देवी और दीवान लाल कालिंदर ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा था। ठीक है, परंतु हुआ क्या था? जो आसपास के और शासक थे, जैसे काकती वंश थे यहाँ पे शासन। ठीक है, वहाँ पे और छोटे छोटे राज्यों के शासन करता थे। ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे अड़ोसी पड़ोसी, तो उन लोगों ने इस विद्रोह में इनका साथ नहीं दिया। किनका? रानी स्वर्ण कुमार देवी, दीवान लाल कालिंदर सिंह का साथ नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये युद्ध असफल रहा था। ठीक, परंतु गुंडाधुर इस युद्ध के बाद जो नेता थे वो फरार हो गए थे, किसी के हाथ नहीं आए थे। ठीक है, तो उन्हें वीर गुंडाधुर भी कहा जाता है। ठीक, अभी अभी इनकी जयंती समारोह भी मनाई गई। जयस्तंभ चौक में इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था गुंडाधुर के। ठीक है, रायपुर के जयस्तंभ चौक में। नेक्स्ट है लूटपाट और शोषण के से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह क्या है? तो परलकोट। ये अबुझमाड़िया वाला परलकोट ही है। ठीक है, निम्न में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह का नेता था? कौन था? गुंडाधुर था। नेता कौन था? गुंडाधुर था। परंतु उस समय शासक कौन थे? रुद्र प्रताप देव। तो शायद यहाँ पे उसी को लिया होगा, पूछना रुद्र प्रताप देव का चाह रहा होगा। ठीक, 1910 में नेता कौन था? गुंडाधुर, ये तो हमने देखा। 1910 में का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो पुष्पाल बाजार से। ठीक है, पुष्पाल बाजार से चालू हुआ था। नेक्स्ट है 1910 के आदिवासी नेता कौन थे? सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा है कि उस समय दीवान कौन था? 1910 के आदिवासी विद्रोह भूमकाल विद्रोह के समय दीवान कौन था? बैजनाथ पांडा। ठीक है, दीवान कौन थे? बैजनाथ पांडा। ठीक, और इनके विपरीत में कौन थे दीवान? तो लाल कालेंद्र सिंह, वो भी याद रखिएगा। उस समय दीवान कौन थे? बैजनाथ पांडा। पांडा को दीवान बना दिए थे। ठीक है, 1910 में बस्तर विद्रोह को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? भूमकाल विद्रोह। ठीक है, अब देखिए ये जो डेट हमने अगर आपको याद होगा, पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे विद्रोह से डेट को मिला लेते हैं। अगर आपको नहीं देखा होगा तो आप ऊपर जाके वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और आपको डिटेल से पढ़ना हो तो आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो तारापुर विद्रोह का जो है काल है 1842 से 54 तक। ठीक, फिर है हलबा विद्रोह, ये 74 से 77 में था अजमेर सिंह के समय। मेजा भी 1872 से 42 से 63 तक, और परलकोट 1824 से 25। ठीक है, ये इसका सही क्रम होगा। इसमें भी सेम है। कौन से नेता उसका सुमेलित है पूछा है, कौन से जो विद्रोह है और नेता सुमेलित है? तो बस्तर का मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरहा, ये बस सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये आप एक एक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जोड़ी और जनजाति विद्रोह नेता सुमेलित है? कौन सी सुमेलित है इसमें भी पूछा है। तो देखिए कोरा मांझी, तो ये भोपालपट्टनम का नहीं था। ठीक है, दलगंजन सिंह तो तारापुर विद्रोह का था। कोई विद्रोह का तो नांगुला दोला था, जुग्गा नहीं नांगुला दोला था। मुड़िया विद्रोह का था झाड़ा सिरहा, ये सही है। बस्तर विद्रोह का दीनानाथ, ये भी गलत है। 1910 वाले का कौन था? गुंडाधुर था। ठीक है, तो सही कौन सा है? झाड़ा सिरहा मुड़िया विद्रोह। नेक्स्ट है फिर से वही विद्रोह और उसके नेता को मिलाना है। ठीक है, तो कौन कौन सा? परलकोट विद्रोह का कौन था? गेन सिंह। बरगढ़ वाले का कौन था? तो अजीत सिंह। तारापुर का कौन था? दलगंजन सिंह। और माड़िया विद्रोह का कौन था? हिड़मा मांझी। ठीक है, नेक्स्ट है सेम वही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सुमेलित वाले हमें पता है, कौन सुमेलित नहीं है वो देख ले। कोई विद्रोह का क्या था? नांगुला दोरला था। यहाँ पे गोपीनाथ नहीं आएगा, कौन आएगा? नांगुला दोरला। ठीक है, फिर यहाँ पे आदिवासी विद्रोह और उसके नेता सुमेलित है, तो भैरम देव, ये गलत है। 1910 का भूमकाल विद्रोह, ये गुंडाधुर, ये सही है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें, आगे नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है तारापुर कौन से राज्य में जनजाति विद्रोह सुमेलित है? तो यहाँ पे पूछा है
देखो आपको डेट याद होगा तभी बनेगा। तारापुर विद्रोह 1842 से 54, ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अब बाकी आपको इसका डेट देखना हो तो आपको पीछे वीडियो में दे सकते हैं, ठीक है। भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 में स्टार्ट हुआ था, ठीक, किसके समय? दरियादेव के समय हुआ था। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी हमने फिर से देखा था, 20 जनवरी 1825 में हुआ था। 1910 के भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल थी? तो हमने देखा था सुवर्ण कुंवर देवी, ये शामिल थी, ठीक है। और लाल कालेंद्र सिंह इनके साथ थे। विरोध में कौन था? बैजनाथ पांडा। निम्न में से कौन सा बस्तर का संग्राम, जिस बस्तर का विद्रोह है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो लिंगागिरी विद्रोह। इसे आप मूली याद रख सकते हैं, ठीक है। मूली, मुंह से मुक्ति संग्राम, ली से लिंगागिरी, ठीक। इसके नेता कौन थे? 1856 में हुआ था लिंगागिरी विद्रोह, धुर्वाराम माड़िया के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, इसे क्रम से जमाना था। तो आपको अगर क्रम पता होगा सभी का डेट, तो रतनपुर की स्थापना 1045 से 50 में, 71 में मराठों का आक्रमण, 77-74 में, 74 से 70 हलवा विद्रोह, ठीक है, यहाँ तो देख ही चुके हैं, ठीक। फिर 20 जनवरी परलकोट को फांसी, जमींदार को फांसी। 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। 1858 में सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह ने किया था। फिर 1876 में मुड़िया विद्रोह, ठीक है। तो ऐसा क्रम से जमाना था बस इसे। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। 1876 के बस्तर के मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झाड़ा सिन्हा ने, हमने देखा था, ठीक है। लिंगागिरी का धुर्वाराम माड़िया, कोई विद्रोह का नांगुला दोरला, मुड़िया का झाड़ा सिन्हा और भूमकाल का गुंडाधुर, ठीक। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था, ठीक है। 20 जनवरी 1825 को फिर इनको फांसी दे दी गई थी। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? तो बस्तर के जननायक थे, ठीक है। तो ये कुछ इतना ही क्वेश्चन था इसमें, अब आगे हम बाद में देखेंगे, ठीक।